सभी धर्मावलंबी सज्जनों को श्री राधे राधे, श्री राधे कृष्णा। सोशल मीडिया पर एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि राधा जी भगवान की कोई नहीं लगती थीं। तो मैं उस भ्रांति का खंडन करना चाहता हूँ। ये तर्क दिया जाता है कि श्रीमद्भागवत महापुराण में कहीं उसका वर्णन नहीं है, राधा शब्द भी नहीं है। ये बात सत्य है। ये भी तर्क दिया जाता है कि भगवान की जो 16,108 रानियाँ पटरानियाँ थीं, जिसमें 8 पटरानियाँ थीं और 16,100 रानियाँ थीं, उनमें भी राधा जी का नाम नहीं आता है। ये बात भी सत्य है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार करने वाले उनके कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी, गर्गः पुरोहितो राजन यदुनांसु महातपाः, महातपस्वी गर्गाचार्य जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ये श्री कृष्ण नाम दिया था, उन महाभाग ने गर्ग संहिता नाम के ग्रंथ का वर्णन किया है। और उस ग्रंथ में, गर्ग संहिता में, गर्गाचार्य जी स्वयं लिखते हैं कि राधा जी ही भगवान की ज्येष्ठ महारानी हैं। सबसे बड़ी महारानी राधा जी हैं। गर्ग संहिता के गोकुल खंड में 16वें अध्याय में इसका वर्णन है। भांडिर वन में भगवान राधा के साथ विवाह रचाए थे, जिसके पुरोहित स्वयं ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मा जी थे। मानव कोई साक्षी नहीं था। बड़ी महारानी राधा जी ही हैं। आप कभी ब्रज जाएं तो भांडिर वन अवश्य जाएं। वहाँ राधा जी के विवाह स्थल है, उसका दर्शन करें। अब प्रश्न ये उठता है कि राधा जी भगवान के साथ क्यों नहीं रहीं। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि राधा जी को शाप था, 100 वर्षों का वियोग का शाप था लक्ष्मी जी को। भगवान जब गौलोक में, वैकुंठ धाम में बिरजा नदी के साथ विहार कर रहे थे, तो उस समय लक्ष्मी जी रुष्ट हो गईं और भगवान से नाराज हो गईं। जो होता है, अपने दुखड़ा व्यक्त करने लगीं। तो भगवान के अनुचर सेवक श्री दामा जी वहाँ विराजमान थे, जो सह न पाए, जिसके कारण उन्होंने लक्ष्मी जी को शाप दे दिया कि तुम्हारा भगवान से 100 वर्ष का वियोग होगा। लक्ष्मी जी भी रुष्ट होकर के श्री दामा को भी शाप दे दी थी, जिसके कारण वो शंखचूर नाम के दैत्य बने। तो शाप के कारण भगवान राधा जी के पास रह नहीं सकते थे, पर राधा जी से महीने में एक बार भगवान अवश्य मिलने जाते थे। ये भगवान ने राधा को वरदान दिया था और श्री दामा को भी वरदान दिया था कि तुम्हारे 2 अंश होंगे। एक अंश से तुम हमारे सेवक रहोगे, अनुचर बन करके हमारी सेवा करोगे ब्रज में, मित्र बन करके, और एक अंश से तुम दैत्य हो जाओगे। तो सुधन के पुत्र बन करके एक अंश से वो दैत्य बने शंखचूर, जिसका भगवान ने उद्धार किया था। इसलिए इसमें संशय न रखें। राधा शब्द का अर्थ होता है, यद्यपि जो भगवान नारायण की जो 4 पटरानियाँ हैं, लीला जी हैं, श्री जी हैं और भू जी हैं, बिरजा जी हैं, 4 भगवान की पटरानियाँ हैं, भगवान नारायण की। ये चारों ही राधा बनकर के अवतरित हुई थी। रकारः, राधा में जो पहला अक्षर है र, उसका अर्थ होता है रमया तु रकारः। रमया अर्थात रमा जी, श्री जी। राधा का जो पहला अक्षर है वो श्री जी का सूचक है, भगवान की ज्येष्ठ पटरानी भगवान नारायण की। अकारः आदि गोपिकाः, र के बाद जो आकार है उसका अर्थ ये होता है
कि आदि गोपी अर्थात लीला जी, भगवान की दूसरी पटरानी भगवान नारायण की, वो राधा में समाहित थी। धकारः धरया, धकार का अर्थ होता है धरा जी अर्थात भूजी, पृथ्वी माता भगवान की पटरानी है, भगवान नारायण की भूजी, वो भी राधा में समाहित हो गई थी। और अकारो बिरजा नदी ही, अंतिम अक्षर राधा का आकार अर्थात वो बिरजा जी के सूचक हैं। ये चारों भगवान की जो नारायण की पटरानियां हैं, श्री जी, भूजी, लीला जी और बिरजा जी, ये चारों मिलकर के राधा के रूप में अवतरित हुई थी। वो श्री जी का मात्र साप नहीं था श्री दामा का दिया हुआ, इसलिए इसमें संशय न करें। अपने भगवान में, अपने इष्ट में, अपने इष्ट देवी में श्रद्धा करें। ये कलयुग है, बहुत से ऐसे अधर्मी विधर्मी पापी हैं जो भ्रांतियां फैलाते हैं, उनसे सावधान रहें। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।